कहानी सुनाने वाला हूँ मैं आज। अब पहली बात यह है कि कहानियाँ ज़रूरी क्यों हैं। तो मुझे जो एक सबसे अच्छी बात लगती है कहानियों की, कि उसके ज़रिए आप किसी को कुछ समझा सकते हैं। कि मिसाल के तौर पे मैं किसी को कहूँ कि भाई शराब मत पी, अगर तो बोलेगा कि तू कौन होता है मुझे बताने वाला, तेरे हिसाब से काम करूँ। एक काम कर, बाकी भी सब तू ही बता दिया अगर क्या करना है क्या नहीं करना है। यही बात लेकिन जब कहानी का पात्र कहता है तो आपके ईगो को ठेस नहीं पहुंचती और बात आसानी से ली जा सकती है। तो एक कहानी है नागार्जुन नाम के एक फ़कीर की। बड़ा अद्भुत फ़कीर था। उस ज़माने में कुछ बहुत थोड़े ऐसे फ़कीर हुए, उनमें से एक था। एक लकड़ी का भिक्षा पात्र ही उसकी कुल संपत्ति थी। एक गांव से गुजरा तो वहाँ के लोगों ने उसे घेर लिया। उन्होंने कहा कि देखिए, आप जैसे बड़े फ़कीर के हाथ में ये लकड़ी का पात्र अच्छा नहीं लगता। हमने एक पात्र बनाया है सोने का, इसमें बेहद कीमती हीरे जड़े हुए हैं, ये हम आपको भेंट करते हैं। बस इतना एहसान करिए कि इसको स्वीकार कर लीजिएगा, मना मत करिएगा। नागार्जुन बोला, भला मैं क्यों इनकार करूंगा। अरे जैसा लकड़ी वैसा सोना, हमें तो भीख मांगने से मतलब। गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि और किसी साधु को आप सोने का कुछ सामान दो तो घबरा जाता है, पर नागार्जुन ने उसे ले लिया। बस इतना ही कहा कि देखिए, एक ही दिक्कत है, लकड़ी का था तो कोई चुराता ना था, इसे कोई ले जाएगा। तो तू बस इतना ख्याल रखना कि मेरे लकड़ी का पात्र भी संभाल के रखना। और वहाँ से वो निकल जाता है। लेकिन एक नंगा फकीर हाथ में इतनी कीमती सोने की चीज़ लेके गांव से गुजरा तो सबकी आंखें गईं। गांव का एक बड़ा चोर उसके पीछे हो लिया। नागार्जुन ने उसके पैरों की आहट सुनी तो वो समझ गया कि जिसे चाहिए है लगता है आ गया। वहीं पास में एक खंडर था जहाँ वो विश्राम करने ठहरा, जहाँ ना तो खिड़की थी ना दरवाज़ा था। उसे फिर से चोर की आहट सुनाई दी। वो समझ गया कि ये बाहर ही खड़ा है ऐसी ताक में कि जैसे ही मौका मिले तो सोना पार कर दे। सुबह से पीछे लगा है, बिना चोरी किए तो मानेगा नहीं, और अगर इससे बचा भी लूंगा तो कोई और चुरा लेगा। और फिर जिस चीज़ को चोरी ही होना है उसे दे देना उचित है, कम से कम दान का तो मज़ा रहेगा। और उसने वो सोने का पात्र उठा करके खुद ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब सोने का पात्र बाहर गिरा तो चोर हैरान हो गया। पहले ही हैरान था कि एक नंगा फकीर और हाथ में इतनी कीमती सोने की चीज लिए हुए है, अब और हैरान हो गया कि इसने फेंक क्यों दिया। सुबह से जिस पात्र के पीछे भटक रहा था, अचानक उससे ज्यादा आकर्षक वो फकीर लगने लगा। उसने सोचा, जो इस सोने की चीज को बाहर फेंक सकता है, जरूर उसके पास कोई इससे भी कीमती चीज होगी, नहीं तो इसको फेंक नहीं पाता। और फिर जब एक भिखारी ने इसे बाहर फेंक दिया तो इसे चुरा के भी मेरा क्या नाम होगा। वो खिड़की के पास जाता है और नागार्जुन से कहता है कि देखिए, मैं आया था चोरी करने, आपने तो मुझे भेंट ही कर दिया। क्या इतना आप मेरे पे और एहसान कर सकते हैं कि मैं थोड़ी देर आपके दर्शन कर सकता हूं अंदर आके। नागार्जुन हंसा और कहता है कि दोस्त, वो पात्र बाहर ही इसलिए फेंका ताकि तू अंदर आ सके, क्योंकि तू अंदर तो आता पर चोर की तरह आता, घबराया हुआ होता और तेरा पूरा ध्यान चोरी में लगा रहता। अब तू अंदर आएगा तो तुझसे बात हो सकेगी, तू अंदर आ जा। फकीर अद्भुत था, वो अंदर आया। उसने कहा, देखिए, मैं ऐसा कोई बुरा आदमी नहीं हूं, मेरी भी इच्छा होती है ऐसी समता, ऐसी शांति, ऐसा आनंद जैसा आप लोगों को है वैसा मैं भी हो जाऊं। लेकिन मैं ठहरा चोर, और इस गांव का सबसे प्रसिद्ध चोर हूं, और यहाँ के सारे साधु मुझे पहचान गए हैं। तो मैं किसी के पास भी जाता हूं तो पहले मुझे यही बोल देते हैं कि देख, तू पहले चोरी छोड़, फिर ही आगे बात होगी। अब ये चोरी है कि मुझसे छूटती नहीं तो आगे बात नहीं हो पाती। लेकिन आप कुछ अद्भुत मालूम पड़ते हैं, आप बताएं, क्या कभी मेरे जीवन में भी कुछ क्रांति हो सकती है? क्या मैं भी कभी आप लोगों जैसा हो सकता हूं? नागार्जुन ने कहा, देख, पहली बात तो तू ये समझ कि अभी तक तू किसी साधु से नहीं मिला, क्योंकि साधु को चोरी से क्या मतलब। वो क्यों कहेगा कि तू चोरी छोड़। मैं तुझसे नहीं कहता कि तू चोरी छोड़, तू चोरी खूब कर, बस इतना ध्यान रख कि तू चोरी होश में कर। जब भी तू नशे में हो, तेरा ध्यान ना हो, तब तू चोरी मत कर। जब पूरे होश में रहे तभी कर। जब तू किसी का दरवाजा तोड़े तो तेरा पूरा ध्यान दरवाजा तोड़ने में रहे। तू अंदर जाए और उनकी तिजोरी खोले तो तेरा पूरा ध्यान तिजोरी खोलने में हो।
और अगर भागते वक्त कोई तेरे सामने आ जाए और तुझे उसकी हत्या करनी पड़े, तो भी तेरा पूरा ध्यान उसकी हत्या करने में होना चाहिए। बस तू इतना कर कि सब होश में कर। फिर देख, आज तेरा शहर गांव में नाम है, कल तेरा शहर में नाम होगा, तेरी चोरी में कुशलता बढ़ेगी। चोर हैरान हो गया, उसके पैर पकड़ लिए, बोले ऐसा उपदेश तो आज तक किसी ने नहीं दिया मुझे। लोग चोरी छोड़ने बोलते, आप चोरी में कुशलता बढ़ा रहे हैं मेरी। और वो वहां से चला गया। ठीक 1 महीने बाद वापस लौटा और रोते रोते वहां पे खड़ा हो गया जाके, और उसने नागार्जुन से कहा कि मैं चोरी करने जाता हूं और होश में जाता हूं तो मेरे पैर आगे ही नहीं बढ़ते, होश में जाता हूं तो पैर आगे ही नहीं बढ़ते। और कल तो मैं एक भवन में घुस गया जहां लाखों की संपत्ति पड़ी हुई थी, सब सोए हुए थे, लेकिन मेरा हाथ आगे ना बढ़ पाया। तब नागार्जुन ने उसे बताया कि देख, अगर मैं तुझे चोरी करने बोलता तो तुझे चोरी में और मजा आती, और होश में चोरी करने से मेरा मतलब ये था कि जब तू भवन में घुसा जहां लाखों की संपत्ति पड़ी हुई थी, सब सोए हुए थे मगर तू जागा हुआ था, और तब तुझे ये समझ में आया कि चोरी दूसरों के सोने से नहीं, तेरे सोने से हो रही थी, और उसी वक्त चोरी